से इनके दिमाग में प्रेशर पड़ा और पागलपन जैसी हरकतें करने लगे। जब ये बच्चा रोता था तो पटक कर नीचे जमीन पर मारूं, ऐसे करके इनके मन में विचार आते थे। कई बार अपने बच्चों को अंदर बंद करके चले जाते थे। अच्छा, रात भर रोता था, दिन का सोता रहता था। रात पूरी रोता था, दिन को सोता था। हाँ, मैं बच्चों लोग के ताला मार के मैं बाहर निकल जाती थी, मुझे पता नहीं चलता मैं किधर जा रहा हूँ। अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे 12 बजे घर से निकले हैं, शाम को 6 बजे आते थे, सारा दिन बच्चे अंदर रोते रहते थे। उनके पास पानी रोटी कुछ होता था बच्चों के पास? अपोस्टल जी नहीं। और अपोस्टल जी कई बार जब ये खाना बनाते थे तो खुद खा जाते थे, बच्चों को फिर नहीं देते। 5 साल की बच्ची है, यही इस बच्चे को संभालती थी, यही बोतल से फीड करवाती थी और यही कपड़े बदलती बच्ची करके। अपोस्टल जी पूरी तरह से इनकी लाइफ खराब हो चुकी थी। बच्चों ने इनके साथ बात करनी शुरू की तो उन्होंने बताया कि हमारी मदर बहुत अच्छी है, हमें खाने के लिए देती है, ऐसे से। तो अपोस्टल जी ये बच्ची रोने लगी उन दिनों में कि मेरी मदर तो हमें खाना भी नहीं देती, संभालती भी नहीं है। सिस्टर का नाम रेनू गुप्ता है, ये मुंबई के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी इनका कहना है कि 2014 में इनकी शादी हुई अपोस्टल जी, फिर उसके बाद इनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया। अपोस्टल जी 5 साल तक तो ये सब कुछ इनके घर में अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद जब सेकंड बेबी हुआ तो ये बच्चा पैदा हुआ अपोस्टल जी, बेटा। तो इनका कहना है कि 15 दिन तक तो ये बच्चा सही रहा, लेकिन उसके बाद अपोस्टल जी रात दिन ये बच्चा रोता रहता था। इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी अपोस्टल जी कि लगातार ये सिस्टर इस बच्चे के लिए चिंता करते थे। कुछ दिन तक तो अपोस्टल जी और डॉक्टर से मेडिसिन दिलवाई कि शायद कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो, जिसकी वजह से अपोस्टल जी मेडिसिन दिलवाई, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था। फिर किसी ने बताया कि आप तांत्रिक बाबा के पास जाओ, वो आपको बपूत देगा, तो आपने पूरी बॉडी पे, बच्चे के बॉडी पे लगाना है, शायद ये ठीक हो जाए। तो अपोस्टल जी ऐसा भी इन्होंने अप्लाई किया। ये कहाँ से आए हैं? मुंबई से अपोस्टल जी। अच्छा, आगे बोलो। और अपोस्टल जी ऐसे करते करते इनका बच्चा ठीक नहीं हुआ। उसके बाद इनके बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ती गई। इनका कहना है कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई कि अपोस्टल जी इस बच्चे के बारे में सोचते सोचते ये सिस्टर खुद ऐसे इनके दिमाग में प्रेशर पड़ा और पागलपन जैसी हरकतें करने लगे। अपोस्टल जी अपने बच्चों को ऐसे सोचते थे कि जब ये बच्चा रोता था तो पटक कर नीचे ज़मीन पर मारूं, ऐसे करके इनके मन में विचार आते थे। कई बार अपने बच्चों को अंदर बंद करके चले जाते थे। अच्छा जी अपोस्टल जी। मतलब ऐसा दिमाग हो गया कि इसको जोर से नीचे पटक दूं जी अपोस्टल जी। बच्चे को जी ऐसे ये रोता ही रहता था? ओ बहन, हाँ पापा जी रोता रहता था क्यों सारा रोता दिन। था? पता नहीं, सारा दिन रोता रहता था। तो रात को? रात भर रोता था, दिन का सोता रहता था वो। रात पूरी रोता था, दिन को सोता था? हाँ ओहो, तो इससे तुम इतना डिस्टर्ब हो गई? हाँ, मैं बच्चों लोग के ताला मार के मैं बाहर निकल जाती थी, मुझे पता नहीं चलता मैं किधर जा रहा हूँ। तुम्हें खुद भी समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है? नहीं पता। अच्छा, फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे 12 बजे घर से निकले हैं, शाम को 6 बजे आते थे, सारा दिन बच्चे अंदर रोते रहते थे। कई बार तो पड़ोसी ताला उनके पास पानी रोटी कुछ होता था बच्चों के पास? अपोस्टल जी नहीं। ओ, सोच लो ये हाल शैतानी। सारा दिन बंद करके शाम को आते थे, रोटी पानी भी नहीं, बच्चों का क्या हाल होता होगा अंदर। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी कई बार जब ये खाना बनाते थे तो खुद खा जाते थे, बच्चों को फिर नहीं देते थे। ऐसा हो रहा था? जी अपोस्टल जी। फिर आगे जल्दी जल्दी। फिर अपोस्टल जी इनकी ये 5 साल की बच्ची है, यही इस बच्चे को संभालती थी, यही बोतल से फीड करवाती थी और यही कपड़े बदलती बच्ची। नहीं, ये जो लड़की ये संभाल दी थी? उस समय 5 साल की थी। अब कितने साल की है? अब अपोस्टल जी 11 साल की है। यही संभालती थी? जी, कितने साल तक संभालती रही? अपोस्टल जी 4-5 महीने तक इसने संभाला अपोस्टल जी। अच्छा फिर? और ऐसे करके अपोस्टल जी पूरी तरह से इनकी लाइफ खराब हो चुकी थी, कुछ भी इनको सुध बुध नहीं थी। इनके पति इनके घर से 2 घंटे की दूरी पर काम करते हैं। लोग फोन करके बताते थे कि तुम्हारी वाइफ आज इस जगह पे पागलपन कर रही है, ऐसे करके इनकी हरकतों के बारे में बताते थे। और ऐसे इनकी जिंदगी पूरी तरह से खराब थी अपोस्टल जी। और अपोस्टल जी एक दिन इनकी बेटी ऐसे अपने इस बाई को संभालने के बाद कुछ समय के लिए बाहर गई बच्चों के साथ खेलने के लिए। तो उस समय अपोस्टल जी इन जो बच्चों ने इनके साथ बात करनी शुरू की तो उन्होंने बताया कि हमारी मदर बहुत अच्छी है, हमें खाने के लिए देती है, ऐसे से। तो अपोस्टल जी ये बच्ची रोने लगी उन दिनों में कि मेरी मदर तो हमें खाना भी नहीं देती, संभालती भी नहीं है। तो उस समय अपोस्टल जी 5 साल की बच्ची को बच्चों ने गुड न्यूज़ दी कि हमारी मदर चर्च जाती है और बहुत अच्छी हैं।
तुम भी चर्च आओ, तुम्हारी मदर अच्छी हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चों ने इस बच्ची को गुड न्यूज दी जी पास्टर कि जी। हमारी माँ इतनी अच्छी, हमारा घर में इतना सुख शांति है, जी तो तुम भी चर्च जाओ। जी। फिर पास्टर जी अगले दिन पास्टर जी इनके मोहल्ले में ही चर्च था और ये बच्ची ने अपने भाई को ऐसे कपड़े पहनकर लेकर चले गए। तो इन्होंने पहले रोका लेकिन ये बच्ची रुकी नहीं। फिर पीछा इन बच्चों का पीछा करते करते ये भी उस चर्च में पहुंच गई और वहां पे पास्टर जी जब प्रार्थना हो रही थी तो उसके बाद दुष्ट आत्मा इनके ऊपर आया और प्रार्थना हुई तो उसी समय निकल गए। मम्मी में आया दुष्ट आत्मा। जी पास्टर जी। फिर दुष्ट आत्मा को निकाला। फिर उस समय से पास्टर जी ये चंगी हो गई बहन। बच्चे ने रोना बंद कर दिया। लेकिन पास्टर जी दुष्ट आत्माओं का प्रभाव इनकी जिंदगी से पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। मतलब वो काम तो हुआ जी, बच्चा रोना बंद कर दिया, लेकिन जो दुष्ट शैतानी आत्मा था वो नहीं जा रहा था। जी पास्टर फिर भी काम कर रहा था। जी पास्टर जी। अच्छा फिर? और पास्टर जी 5 साल तक ये चर्च में गए, वहां पर सब रीतियां की लेकिन कोई भी इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था पास्टर वही जी। मटेरियल चीजों की रीतियां की। जी पास्टर जी। फिर पास्टर जी दुष्ट आत्माओं ने इनको प्रॉब्लम्स, बीमारियां लगा दी। जैसे इनको लगातार पास्टर जी खांसी के थ्रू पास्टर जी मुंह के द्वारा ब्लड आता था और इनका कहना है कि बाल्टी में 2-2 इंच तक ब्लड बन जाता, मतलब आता था। जब ये उल्टी आती थी जी वॉमिटिंग, जी तो बाल्टी में जब वॉमिटिंग करती थी 2 इंच तक ब्लड भर जाता था नीचे। जी पास्टर जी। जिसको हम कह सकते हैं आधा पौना लीटर। जी पास्टर जी। बाप रे, सोच लो आप लोग। समझ आ रही कुछ की नहीं आ रही? कैसे कैसे शैतान काम करता है। अच्छा फिर? और पास्टर जी इनकी लाइफ पूरी तरह से खराब थी। 3-4 महीने इनके साथ ऐसा होता रहा। फिर पास्टर जी इनका कहना है कि चर्च तो जा रहे थे लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर पास्टर जी इनको जब सुपारणा मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, यहाँ पर आए और पास्टर जी यहाँ पर आने के बाद जैसे आपके द्वारा पवित्र वचनों को सुना के कैसे हमने विश्वास करना है, कैसे वचनों के द्वारा अंगीकार करना है, तो ये सिस्टर ने उन पॉइंट्स को पकड़ लिया पास्टर जी। फिर उसके बाद ये प्रैक्टिकल करने लगे और बहुत सारी इनकी और भी प्रैक्टिकल की गवाहियां हैं पास्टर जी जो ये खुद भी बताना चाहती हैं। ये खुद प्रैक्टिकल करने लगे। जी पास्टर जी। जबकि इनको वो प्रैक्टिकल वहां समझ नहीं आया, मतलब वहां है नहीं ना ये बात। जी पास्टर क्योंकि जी। वहां प्रैक्टिकल तो मटेरियलिस्ट चीजें हैं। जी। अच्छा फिर बताओ क्या ये बताना चाहती है? पापा जी जब आपका वचन देखने लगी मेरा मन बहुत अच्छा लगा, शांति हो गया। बहुत सारा हालात मेरा चलते एकदम से खत्म हो गया। अब माइक को मुंह पे पास रखो, माइक को। जिसे देखती देखती मेरा पूरा हालात अच्छा हो गया, मेरा शांति हो गया। सिर तो का वचन दर्द सुनते सुनते ही बातों को समझने से वो सारा जो उल्टी आती थी खून की, वो सारी बीमारी सब ठीक हो गई। चले गया। फिर फिरने के बाद मैं अपना प्रार्थना करने लगी। फिर मेरा गैस खत्म हो गया था। गैस इधर जो से आपके घर में जो सिलेंडर गैस हाँ, है, तो मेरा गैस खत्म हो गया था। वो गैस जिसी खत्म होने वाला था। खाली हो तो गया मैं था। बोला नहीं, यीशु के नाम से इसमें गैस है। हम्म। तो पूरा वो अच्छे चलने लगा। मेरा पहला गवाही था। कितने दिन तक चलता रहा? मेरा 3 महीना फालतू चला है? 3 महीना चला। 3 महीना तक फालतू चला। 3 महीना फालतू चला। सोचो ये मर रही थी और यहाँ की टीचिंग ने इसको क्या बना दिया। हाँ, और पापा जी मैं और 3 महीने तक सिलेंडर इसके विश्वास से काम करने लगा। अच्छा फिर मेरे बच्चे के पूरा गिल्टी था। इस सिर पूरा गिल्टी था मेरे बच्चे के। गिल्टियां थी? गिल्टियां पूरा कपार से, जिसे बचपने से। अच्छा। हाँ पूरा गिल्टी था। तब मैं लड़का नहीं सो पाता तो रोता था। हाँ। मैं इसके लिए प्रार्थना करके पेटकल कर गया, वो भी गिल्टी भी गायब हो गया। ऐसे बोला यीशु नाम से खत्म है। खत्म है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ। जो जैसे मैं बताता हूँ। हाँ। उसके बाद क्या होता है फिर? वो तो ठीक हो गया मैं लड़का। देख लो वो भी खत्म हो गया। अच्छा फिर ये लड़का दोनों मेरा ना 12 बजे राती से 4 बजे तक मोबाइल देखता था। हाँ। गलत वीडियो। हाँ। मैं जो लोग को मोबाइल छीनती थी तो संसारिक वीडियो। हाँ, बहुत गुस्सा करता। दोनों बच्चा मुझे बहुत गाली देता था। दोनों हाँ, बच्चा। हाँ। तो बोले नहीं पर भी कुछ नहीं है, मेरा बच्चा सुधर फिर चुका तूने है। प्रैक्टिकल किया 10 कि दिन ये तक। मोबाइल से इनका मन हट चुका है। हाँ 10 ये दिन छोड़ तक। चुका है। हाँ 10 दिन में वो दोनों फाइनल हो गए। 10 दिन में वो भी इनकी आदत दिन छोड़ में गई। तारीफ करो, हालेलुया। दुनिया में जिन बच्चों की आदत पड़ गई है कभी नहीं छूटी, रो रहे माता पिता संसार के, टकरे मार रही। 10 दिन में खुदा ने उस काम को करके दिखा दिया। और अच्छा। और पापा जी मेरे जो बहन थी उसकी शादी हुआ था 3 साल हो गए था, उसका बच्चा नहीं था।
तब उसके लिए मैं विश्वास करते 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 मैं बोले प्रभु मेरे बहन के पेट में 2 बच्चा है। यस, ऐसे बोला। हाँ, बच्चा है। तो करीब सोच लो ये शिक्षा। बच्चा भी उसके। अब अगर मैं भी इसको जैसे मटेरियल इस चीजों की बात करते थोड़ी सी, यहाँ बड़ा जरूरी ये बात करना। मुझे याद है मैं एक जमाने में मैं भी प्रभु में था, लेकिन एज ए मैं सुसमाचार देता था। तो एक बिलीवर था, तो वो ना एक कंपनी, जो कंपनीज होती है ना, ये नेटवर्किंग कंपनी जिसके सप्लीमेंट्स देते हैं, तो उसने मुझे समझाया कि वैसे हम संगति करते थे तो बड़ा अच्छा चल रहे थे प्रभु के साथ। उसने मुझे समझाया कि ये जो चीज़ है ना, ये मटीरियल जो वो प्रोडक्ट है, इससे बड़ी बॉडी में ये हो जाएगा, ये बीमारियां जाएंगी, वो जाएगा, ये जाएगा। मैं उसके पीछे लग गया। मुझे याद है उस प्रोडक्ट को हम बेचने लगे। उसके बाद उसके ऊपर इतना मन आ गया ना, उस प्रोडक्ट के ऊपर आप सोच भी नहीं सकते। मैं भी बड़ा सुबह लेता था उसको, ये सोच कर ये इससे ठीक होगा, वो ठीक होगा, ये ठीक होगा। उल्टा मेरे हालात बढ़ गए उस चीजों से, उस पर विश्वास आ गया। हमेशा मन उसकी ओर रहता था। कितनों को बात समझ आ रही? तो जब वो प्रोडक्ट के ऊपर मन रह सकता है, तो सोचो जो अनाइंटिंग के नाम पर मटेरियल चीजें, उस पर कितना मन रहेगा बिलीवर का, परमेश्वर की ओर कितना जाएगा और उस पर कितना आएगा मटेरियल के ऊपर। ये मैं अनुभव किया है, इसीलिए मैं आज टीचिंग दे रहा हूं। भले ही लोग बोलते रहे, लेकिन जो काम हमें खुदा ने दिया हम वो तगड़ा करेंगे। कितनों को बात समझ आई? अच्छा, फिर जब लास्ट में तू क्या बोल रही थी? बच्चा नहीं था उसके, तूने बोला उसके कुख में है। अच्छा, फिर यीशु नाम से है। हाँ, फिर उसका मालूम, तब उसका बच्चा हुआ, लड़के ही हुआ। लड़का ही हुआ? हाँ, लड़के हुआ। देख लो, तारीफ करो। ये विश्वास कर रही है अभी। कितनों को बात समझ आ रही? ये प्रैक्टिकल कर रही है। अब इसके साथ साथ तू जो प्रैक्टिकल कर रही ना, सुन बच्चे, क्या नाम है तेरा? तेरा नाम क्या है? रेनू गुप्ता। रेनू। हाँ। रेनू, जैसे तेरी परमेश्वर सुन रहा है ना, प्रैक्टिकल में काम हो रहे, बोल ये मोहल्ला बच चुका है। जिसको तू बचाना चाहती, लाना चाहती, यहाँ की उनकी रूहें बचे, उनके लिए भी प्रैक्टिकल करना शुरू कर दे, ताकि वो सारी रूहें बचे, मोहल्ला बच जाए और परमेश्वर का काम बड़ा हो। ये भी प्रैक्टिकल करना है। और कोई गवाही तो नहीं है? हाँ, और गवाही पापा जी। हाँ। ये मेरा लड़का ना 5 साल को हो गया था, तो ये खाना नहीं खाता, सिर्फ दूध पीता था। 2 लीटर अनाई दूध लेती थी, ये खाना नहीं खाता, सिर्फ दूध पी के रहता था। तो इसके लिए मैं विश्वास किया, प्रार्थना किया, तो मेरा लड़का खाना खाने लगा। उसके लिए सेम प्रैक्टिकल किया। हाँ। तारीफ करो इन सारी गवाहियों के लिए। ये है इस मिनिस्ट्री की राइट पॉजिटिव शिक्षा, जो इंसान को एक जबरदस्त इंसान बना देगी। लेकिन याद रखना, ये पॉजिटिव शिक्षा, ये प्रैक्टिकल तब तक तुम्हारी जिंदगी में होता रहेगा जब तुम इस ग्रेस में, राइट प्रभु के नियमों में बने रहोगे। अगर जिस दिन तुम ये सोचने लगे, ले अब तो मैंने सुखपाल राणे दी, परमेश्वर दी लोड़ ही नहीं, हम तो खुद ही बन गए पास्टर, फिर घमंड आ जाएगा, काम खराब हो जाएगा। जब तक तुम दीन बनकर प्रभु की इच्छा में, मीटिंग में, सब नियम आज्ञाओं में रहोगे, ये प्रैक्टिकल और ज्यादा होने लगेंगे, ज्यादा होने लगेंगे। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।